तो राष्ट्रभाषा दो शब्द हैं, ये थोड़ा देख लो। एक है राजभाषा। तो कई लोग सोचते हैं कि राजभाषा राज्यों की भाषा होती होगी, नहीं। राजभाषा वो भाषा है जिसका सरकारी कामकाज में प्रयोग होने लग जाए, ठीक है। और राष्ट्रभाषा, इसके लिए कानून की कोई जरूरत नहीं होती, इसके लिए कानून में प्रावधान की जरूरत होती है, इसके लिए नहीं होती। इसके लिए एक छोटी सी शर्त चाहिए, छोटी सी शर्त। वो क्या कि जिस देश के ज़्यादातर लोग उस भाषा को बोलते हो तो वो भाषा स्वतः ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। इतनी सी शर्त है। ज़्यादातर लोग बोल सकते हो, ज़्यादातर समझ सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई देश है, कोई भी देश है, ये इसमें इतने सारे लोग उर्दू बोलते हैं, इतने से लोग हिंदी बोलते हैं, इतने से पंजाबी बोलते हैं, इतने से इंग्लिश बोलते हैं, और इतने से तमिल बोलते हैं, इतने से कन्नड़ बोलते हैं। तो इतने सारे लोग उर्दू बोलते हैं, तो इस देश की राष्ट्रभाषा उर्दू हो जाएगी। इसके लिए कानून की मान्यता नहीं होती। राष्ट्र की भाषा यानी राष्ट्र के लोग समझते हो, तो ज़्यादातर लोग समझ सकते हो, बोल सकते हो, वो राष्ट्रभाषा होती है। अगर सरकारी कामकाज में प्रयोग करने लग जाए तो फिर ये राजभाषा बन जाती है। अब यहाँ का राजा, इस देश का राजा मान लो हिंदू है, तो वो उर्दू को नहीं अपना रहा। अगर उसने कह दिया कि मेरे सरकारी ऑफिसों में भले वो बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, कोई भी हो, भले उसके सरकारी कार्यालय कोई भी हो, उनमें हिंदी का प्रयोग होगा, तो हिंदी इस देश की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा भले ही उर्दू पड़ी रहे। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रही होगी बराबर। आज मैं दो टॉपिक करवा रहा हूं। शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें डिक्शनरी में, और वर्ण विश्लेषण। दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, रीट में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगी बात कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्ण विश्लेषण तो अभी करवा रहा हूँ मैं। पहले आप देखो शब्दकोश, जो शब्द है ना इसको देखो। एक तो होता है कोश, एक होता है कोश। तीन शब्द हैं ये। तो ये जो तीनों शय आता है ना, तीनों शय इसमें, तो ये तो हो गया भंडार, ये हो गया खजाना, और ये हो गया दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। तो शब्दकोश, डिक्शनरी इसको कहते हैं, ये आएगा। दूसरा सह करेंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा। आपके शब्द शुद्धि भी आती है, ठीक है। थोड़ा सा शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढे, इसके लिए आपको छोटी छोटी कुछ बातों की जानकारी रहेगी। मैं पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन संयुक्त अक्षरों को देखो। ये है क आधा और श, ये त्रय, ये है त आधा प्लस में रे। इसमें कौन से वर्ण जुड़े हैं ये आपको झटके से याद होने चाहिए जब आप शब्दकोश में शब्द ढूंढो या वर्ण का विश्लेषण करो। वर्ण विश्लेषण का मतलब है शब्द में कितने वर्ण आए उनको अलग अलग करना, यह है वर्ण विश्लेषण। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाओ आप, ठीक है। क्रम तोड़ना मत, थोड़ा सा ध्यान हट गया ना तो आगे वाला मैं बोलूँगा वो समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यूटी के साथ समझते जाओगे तो सारी बातें समझ में आएगी। हम आज क्या कर रहे हैं दोबारा से सुन लो। एक तो शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें ये देखना है। इसके लिए हमें वर्ण विश्लेषण आना चाहिए, यानी उस शब्द में कितने वर्ण हैं और कौन कौन से वर्ण हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ दो तीन एक मैं बता देता हूँ जो संयुक्त अक्षर है उनको। ये होता है, इसी से याद रख लेना जय। तो जय जग, और यह इसी का पंचम ये होता है। एक ये है, ये क्या होता है, ये है श आधा प्लस में रे, यूँ है ये, ठीक है। एक और देख लो, ऐसे आपने देखा होगा विद्यालय में लिखते हैं, तो वो होता है द आधा प्लस में यह, इसको भी याद रख लेना। इसके बाद एक ये याद रख लेना आप, अगर ऐसा कोई आए पद्म, है ना, तो ये है द आधा और मैं, ये याद रख लेना, ठीक है। और फिर एक और ये देख लो भले ही, है के पैर में न,
तो है आधा प्लस में न। ये ऐसे एक दो और भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति में लिखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति, समझ आई बात है। तो ये क्या है, ये है आधा क और तय, इसका संयुक्त रूप ऐसे बना लिया गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए अलग से, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब बात ये आती है कि ये ऐसे पैर में आते क्यों हैं। क्या कारण है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रैप सिद्धांत बताऊंगा एक, है ना, कहा था कि नहीं कहा था। तो उसके तहत ये बात बताऊंगा कि पैर में क्यों आते हैं। आपने कभी इतने सालों में दिमाग लगाया कि रे एक तो ऐसे आता है, रैम रे एक तो ऐसे आता है, एक रे ऊपर आता है यूं, और एक रे पैर में आता है यूं, और एक रे ऐसे भी आता है, ऐसे भी। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। इसी को रे को जो लिखने के तरीके हैं 4 तरीके से, वो रैप सिद्धांत कहलाते हैं। रैप सिद्धांत रे को लिखने के तरीके। तो ये थोड़ा सा अलग है। एक कैसे कि एक मात्र 44 अक्षर में से, 44 में से मात्र एक ऐसा है जिसको 4 तरीके से लिखा जा सकता है, और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसको 4 छोड़ो 3 छोड़ो 2 तरीके से नहीं लिखा जा रहा। बेचारा कै कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा आता हूँ, अब की बार ऐसे आऊँगा, नहीं कहता। खे कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा ऐसा आ रहा हूँ सदियों से, अब की बार मैं ऐसे आऊँगा, नहीं कहता। गे कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा ऐसा आता हूँ, अब ऐसे आऊँगा, नहीं कहता। ये साइड बदलूँगा, दर्द होने लगा, कभी नहीं कहता। ये रे 4 तरीके से क्यों आता है, इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं रैप सिद्धांत। इसके साथ ही आपके वो बात भी क्लियर हो जाएगी कि कोई अक्षर पैर में क्यों आते हैं। युद्ध लिखते हैं युद्ध, तो ये पैर में क्यों आता है। हुआ क्या था, देखो इधर, कि हिंदी में इंग्लिश की तरह ऐसे तो होता नहीं कि कोई साइलेंट है, साइलेंट वाला तो कोई है नहीं लफड़ा। मैंने आपको कल कहा था, यहाँ देखो, अगर आपने पूरा ल लगाया है तो ये पूरी आवाज़ देगा, के ले पे कलप, जैसे के दे में पूरी आवाज़ देगा। कदम 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 बढ़ाते चलो, के दे में तीनों पर बराबर जोर पड़ेगा, तीनों पूरे हैं, ठीक है ना। तो ये है क ले पे कलप। कल्पना होता है तड़फना, कल्पना तड़फना। और अगर आपने यहाँ आधा कर दिया तो ये हो जाएगा कल्पना। कल्पना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पूरा लिखा है तो पूरा बोला जाएगा, आपने आधा लिखा है तो आधा बोला जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं बोला जाएगा। यहाँ यूँ नहीं है कि COULD कुल्ड, कि कुल्ड नहीं होता, कुड होता है, L साइलेंट है, यहाँ कोई साइलेंट नहीं है। यही तो हिंदी की वैज्ञानिकता है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। यानी यहाँ वर्ण और ध्वनि का सुंदर सामंजस्य है। अगर आपने ध्वनि ऐसी लिख दी तो इसकी आवाज़ अलग आएगी, क, ये लिख दी तो ख, और आपने कोई आवाज़ अलग निकाल दी है तो उसका प्रतीक, उसका वर्ण अलग ही मिलेगा। तो यहाँ यूँ नहीं है जैसे अंग्रेजी में यही कह और ये सी के यही कह और CH भी कह और C भी कह और Q भी कह, ऐसे हिंदी में नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो बोला जाता है वो लिखा जाता है और जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। अब हुआ क्या कि जो अक्षर आधे होते हैं, जो अक्षर आधे होते हैं तो उनको आधा कैसे लिखें। तो आधा लिखने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो जो अक्षर लिखते हैं उसके आगे ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। ये पाई हटा देते हैं तो आधा हो जाता है। और कई बार अक्षर को थोड़ा कम लिख दो तो वो भी आधा हो जाता है। जैसे कै को आधा लिखना है, कै को आधा लिखना है तो हम कै को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं, ये नीचे नहीं करते, और ये हो गया वक्त। समझ में आई बात है। और खे को आधा लिखना है तो पाई नहीं लगाएंगे, ये वाली पाई, ये पाई नहीं लगाएंगे। ख्याल है ना, तख्त। समझ आई बात है। तो कै को आधा लिख सकते हैं, खे को आधा लिख सकते हैं, गे को भी आधा लिख सकते हैं, ठीक है। घे को भी आधा लिख सकते हैं, विघ्न। समझ में आ रही बात है। हर एक अक्षर को आधा लिख सकते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि 1-2 को नहीं लिख सकते, उनके लिए समस्या हो गई। कैसे, दे दवात को देखो, दे, इसको आधा लिखेंगे, ये यूं नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। जैसे कै को आधा छोड़ दिया था यहीं,
समझ में आ रही बात है? तो यूं करेंगे तो टे बन गया, चलो टे ना दिखे कम से कम यूं करके, ये नहीं करेंगे तो ये तो ढे बन गया, चलो थोड़ा ढे ना दिखे तो यूं करेंगे तो पूरा ही हो गया। तो ऐसे अक्षरों के लिए समस्या हो गई। तो उनके लिए क्या था, आधा लिखने का तरीका फिर ये है कि हलंत लगाओ, हलंत लगा दो बस, और कोई तरीका नहीं है। आधा लिखा जा सकता है तो लिख दो, नहीं लिखा जा सकता तो हलंत लगा दो, बस सिंपल तरीका। अब इससे एक और गड़बड़ हो गई, मैं आपको बता दूं, वर्धा में, पूर्णा में, प्रयाग में, इनमें ना साहित्य सम्मेलन होते थे, जिसमें हिंदी के जो विद्वान हैं, काका कालेलकर, महावीर प्रसाद जी जो भी है, इन्होंने ना बड़ा प्रयास किया कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा बनाए, इसकी जो त्रुटियां उनको दूर करें, इनकी कन्फ्यूजिंग दूर करें। तो बहुत सारे संशोधन सालाना हुआ करते थे। तो उनके सालाना सम्मेलन होते थे, जो भी हिंदी में विसंगतियां आती थी उनको दूर किया गया। पहली विसंगति ये आ रही थी कि ख जो है वो रव पढ़ा जाता है, रे व रव, रव होता है ध्वनि आवाज, और इसके आगे नी जोड़ देंगे, छोटी नी, ये विसर्ग, तो रे की वजह से विसर्ग हट जाता है, नी बड़ी हो जाती है। नीरव स्थान, सुनसान जगह, तो रव होता है आवाज, तो कि इसको खत्म करो, तो इसको खत्म किया अगले सम्मेलन में, और वहां गुजराती भाषा का ख्याल ले आए। अब इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, दिख रहा है? ये रव पढ़ा जाता है और ये खई पढ़ा जाता है। बहुत सारे संशोधन थे, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, मैंने तो देखा हुआ है। पहले ऐसे चलता था कि यार ये भ्रम पैदा करेगा क्या, कैसे कि छोटा बच्चा उसको क्या सिखाओगे, ये तो लगा रहेगा है ना, तो कि इसको खत्म करो, फिर ये ए आया। समझाई बात है? पहले जय ऐसे आता था, मैंने खुद ने पहली क्लास में सीखा है, और बाद में जय ऐसे हो गया। समझ में आ रही क्या? चलो इस तरह से संशोधन हो रहे थे। तो यहां संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। क्या पड़ गई कि जो आधा अक्षर लिखा जा रहा है उसको तो लिख दो भाई, कै खे गे घे लिखा जा रहा है, ये नहीं लिखा जा रहा तो कि हलंत लगा दो। तो हलंत लगाने चीज को यूं बोलेंगे, युद्ध, ढ पर पूरी आवाज आएगी, ढ पूरा है, युद्ध। आप करो द आपने बोलना था तो बोलता तो यूं होता युद्ध, अगर ये पूरा होता तो यूं होता युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, ऐसा होता है। और अगर मैं इसको ना बोलूं तो ये हो जाए युद्ध है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है छिड़ गया, ऐसा होता है। तो ये आधा है। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ देख लो, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो हलंत है ये नीचे वाले अक्षर पर एक ही मात्रा का भ्रम पैदा कर सकता है, हलंत, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में जो किताबों में छपे होते हैं उनका तो एक फिक्स आकार होता है, उससे तो भ्रम नहीं होता। लेकिन भाषा क्या केवल प्रिंटिंग प्रेस में काम आती है, हाथों से लिखने के काम नहीं आती क्या? और किसी की लिखाई कैसी है, किसी की कैसी है, कोई कैसे लिखता है, कोई टेढ़े अक्षर भी लिखता है ना, अलग अलग होती है। कोई ऐसे लिखता है दे, को ऐसे लिखता है दर्द भारी दासता, है ना। तो कहने का मतलब लिखाई अलग अलग होती है। ये थोड़ा सा लंबा सा लग गया तो नीचे वाले अक्षर, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, ये वाक्य है, नीचे कह रहे इस युद्ध में कम से कम 10 आदमी मारे गए, तो वो देखेगा यार इसको देश ही नहीं लिखना आता है, देश में तो सही आएगा, जबकि उसको कौन बताया कि देश नहीं है, 10 लिखा है इसने, ये तो भूल से एक ही मात्रा पढ़ी जा रही है। तो कि इस बीमारी को भी खत्म करो। तो खत्म करने का क्या प्रावधान था, बोला कि आधा लिख दो, अरे यार ये आधा नहीं लिखा जा रहा, तो क्या करें, फिर ढूंढा गया तरीका कि इसको हटा दो और आगे वाले को भी हटा दो और इसको पैर में डाल दो बस। लेकिन शर्त यह है कि बोलते समय, उच्चारण करते समय इसको पूरा पढ़ना है, जो पूरा दिख रहा है उसको आधा ही मानना है, और जो आधा दिख रहा है उसको पूरा पढ़ना है, ये पूरा है। तो यहां द आधा है और ध पूरा है, जबकि दिख रहा ध आधा है। तो इसका नियम ये बनाया गया युद्ध। ये पैर में डालने का रिवाज क्यों बनाया गया? हलंत को हटाने के लिए। हलंत बार बार क्या करता है, एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है। समझ आ रही है? आज आप सोचोगे कि यार वास्तव में महान वीर थे, हिंदी के लिए कितना कुछ दे कर गए हैं, मैं तो शॉर्टकट बोल रहा हूं। समझ आ रही बात है? खपा दिया लोगों ने अपनी जिंदगी को हिंदी के विकास में, खपा दिया। और आज हालात यह है कि 4 अंग्रेजी के शब्द बोल करके गर्व महसूस करते हैं।
चीज़ को दिमाग में बिठाओ खुले दिमाग से कि ज़िंदगी में याद ही ना करना पड़े। पर आपकी थ्योरी ये बन गई है कि कोई बोले लिखवाए सिलेबस दे दे और मैं घर पर पढ़ता रहूँ। क्यों घर का झंझट पाल रहे हो? घर में पढ़ने के लिए और बहुत है, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, जीके याद कर लो, हिंदी को यही याद करो। दिमाग को खुला रखो, साफ स्वच्छ रखो। यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको दिमाग में उतारने की कोशिश करो। पहले से आपके दिमाग में चल रहा है यार कल पेपर दिया था और वो तो हल करवाया नहीं, तो ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा और पेपर तो हो ही नहीं रहा। दोनों तरफ से लॉस, पेपर तो हो नहीं रहा आपका और ये आपके पल्ले नहीं पड़ रही, तो गए ना। तो आप है ना जो करवाया जा रहा है इत्मीनान से, जब घर से आए गए ना तो जो मिल रहा है ना उसको तो ले लो, बात की बात बाद में है। तो बात ये थी कि जो आधा अक्षर है उसके हलंत लगाते हैं, वो हटा करके आगे वाला उसके पैर में डालो तो हलंत वाली समस्या तो हल हो जाएगी। आपको अखबार में किताबों में ऐसा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। और कैसे पता लगाए? मैंने कहा हिंदी में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है। तो आप पढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हिंदी में गलतियां नहीं होती, जो होने की गुंजाइश थी ना वो उन्होंने दूर कर दी। हिंदी के जो विद्वान थे ना उन्होंने जो थोड़ी भ्रम वाली स्थिति थी ना वो दूर करके गए हैं। आपको बढ़िया प्योर हिंदी देकर गए हैं, वो मेहनत करके गए हैं, वो ऐसे नहीं गए, जीवन खपा गए हिंदी को विकास करने में। अब यहाँ देखो, इसको बोलकर देखते हैं। ये है ची आदन है, आदन है की आवाज़ होती नहीं है, बहुत कम, ठीक है ना, और है आएगा। और यहाँ आधा है यानी है नहीं बोला जाएगा, न बोला जाएगा। अब बोलने से पता लग जाए कि ओ सही है, ओ सही है। पूछे लड़का गुरुजी कौन सो सही है, तो देखो बोल लो आप, आपको खुद को एहसास होगा। ये है चिन्ह है, इस पर्सन के चिन्ह है लगा देना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अब दो बार देखो चिन्ह, हाँ चिन्ह लगा देना, ये बोलते ना चिन्ह, नए लास्ट में आएगा ना, बस। तो ये है। अब बात ये है कि यहाँ हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है ना, तो इसको हटाओ। नियम क्या था? आगे वाले को पैर में डालो, समझाई बात है। अब है विद्या, वी आधा दे या विद्या, विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि ये हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करेगा, आगे वाला पैर में डाल दो। तो कैसे डालेंगे? मान लो ऐसे है, ये द है, आगे वाले को पैर में डालना है ये को, तो यहीं से यह शुरू कर दो, यहीं से। ये थोड़ा अभी साफ नहीं आ रहा, मैं दोबारा देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ एक बार। ये ना अब इसको यहीं से यूं, तो ये ना इसका एक आकार यूं स्वीकार कर लिया गया, समझ में आ रही बात है। ये द के पैर में यह है और द आधा होता है, हलंत हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करेगा। तो इस तरह से ये बना विद्या, यहाँ पर जोर पड़ेगा, या पूरा है, द पूरा नहीं है, विद्या। अब आओ रेफ वाली बात करते हैं। यहां देखो के आधा के, और इसमें देखो आधा रे। अब आपको लग रहा है एक बार और लिखूंगा फिर मैं के लगा दूंगा, नहीं, मैं मर्जी से नहीं लगा रहा, हलंत जो आधा है उसके लगा रहा हूं। इसमें के आधा तो के लगा दिया, इसमें रे आधा तो रे के लगा दिया। अब देखो यहां पहले इनको बोलना बता रहा हूं, ये कैसे शुरुआत करेंगे, कै बोलेंगे नहीं, बोलेंगे रम, कै नहीं बोलेंगे, रम बोलेंगे। क्रम, क्रम, रम रम रम, क्रम क्रम क्रम। इसमें रे नहीं बोलेंगे, इसमें कै और मैं बोलेंगे, क म कर म कर म कर्म, कै और मैं पर आवाज आएगी, ठीक है। जो बोलते हैं वही लिख दो, गलती होगी नहीं हिंदी में। हिंदी तो वैज्ञानिक भाषा है, इसमें गलती कहाँ होगी? गलती तो वहां होगी, के का कै, सी का कै, सी एच का कै, सी के का कै, सी का कै, क्यू का कै, गड़बड़ तो वहां होगी ना। कुल्ड कुड, गलती तो वहां होगी। अब देखो यहां क्रम कर्म, एक ही आवाज आई या दो आई? तुम क्रम से बैठ जाओ, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। क्रम कर्म अलग अलग आवाज है, ये क्या है? क्रम कर्म अलग अलग आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि एक में वो अक्षर आता है, एक में ये अक्षर आता है, तो आवाज का तो फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि ये इंग्लिश थोड़ी है, ये तो हिंदी है, जो बोलेंगे जो लिखा है वही बोला जाएगा। तो अब देखो बात क्या थी? बात ये थी कि आधा अक्षर तो हटाएंगे, ये हलंत हलंत हटाएंगे और इसके ये वाला पैर में डालेंगे, तो ये पैर में जगह, इसलिए ये आ गया। और ये क्यों आता है? ये तो सैरेल है, ये तो इसका मूल रूप है, ये तो आएगा। ये कै का मूल रूप है, ये पै का है, ये टे का है, ये रे का है, ये तो आएगा। समझाई बात है, मूल आकार है इसका। तो फिर ये क्यों आया पैर वाला? ये मैंने बता दिया
कै आधा था तो हलंत आ रही थी ना, तो रे को पैर में डाल दिया। समझ आई बात है? दोबारा देख लो, यहाँ ये पैर में रे डाल दिया। अब यहाँ जो पूरा दिख रहा है कै वो आधा है, जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, और जो आधा दिख रहा है ये पूरा कर देता हूं, रे पूरा हो गया ना। तो जो आधा दिख रहा है वो पूरा है, यानी रे पर जोर पड़ेगा, रम क्रम। ठीक है, अब आओ इसमें बात करते हैं। इसमें ये जो हलंत है ये एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करेगा। तो नियम क्या था कि आगे वाले को भी मिटा दो, इसके पैर में डाल दो। इसके पैर है ही नहीं, औरों की तो होता है जगह, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना, और ये रहा, जगह होती है। इसमें मैं को कैसे डालोगे, ये हटा करके मैं को कैसे डालोगे, आज जगह ही नहीं है, और यूं लिखोगे तो ये तो हाउसा हो गया। नहीं समझे क्या? तो बोले इसको क्या करें? उन्हीं विद्वानों ने प्रयास किया, सोचा समझा, दिमाग लगाया, तो बोले ऐसा करो, इसमें पैर में तो आएगा नहीं, इसके पैर तो है नहीं, तो ऐसा करो इसी को खत्म कर दो, मतलब मिटा दो, ऊपर लगाओ। तो ऊपर रह होता है वो आधा होता है। अब और कह दिया कि इस पर जोर नहीं देना, जोर इन दोनों पर देना, ये आधा है, तो कर्म, कर्म नहीं कर्म, ठीक है, तो ये आ गया। अब रही बात के सर ये तो समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक वो और लिखा था ना वो तो बताओ, ये नहीं आया समझ में। ये और देख लो, इसको और देख लो, ये टे आधा और रे और कै। अब ध्यान दो, इसको पैर में डालेंगे, ये हटाएंगे, आगे वाले को पैर में डालना था ना, युद्ध, तो अब इसको हटाओ और इसको पैर में डालो। पहली बात इसके पैर है ही नहीं, और फिर भी यहां लगा दिया तो ये दे जैसा दिखेगा, दे दिखेगा ना, दे जैसा दिखेगा ना। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करो, इसकी छुआओ मत, ऐसे करके छोड़ दो। बोले ऐसे तो क्या पता चलेगा, यूं तो कहीं ना कहीं लाइनें खींची होती है, कॉपी पर कहीं ना कहीं लिख जाती है, तो उसको हर एक को रह पड़ेंगे क्या, कि तो इसका थोड़ा आकार दो, यूं ना लगे कि यूं भूल से लिखा गया, कहीं पेन चल गया, तो आकार दो। तो उसके लिए इसको एक आकार दे दिया। अब कोई लाइन चलेगी ना लिखते समय तो यूं चल सकती है, यूं नहीं चलेगी, यूं तो जानबूझ कर करेंगे तो ही चलेगी। तो ये आकार दे दिया गया, और इसको छुआओ मत के अलग से रहने दो, तो ये ट्रक। समझ आई बात? रे को लिखने के तरीके समझ गए क्या? और ये भी पता लगे इसमें आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है, और ये विश्लेषण में काम आएगी। एक तो जो संयुक्त अक्षर है क्ष त्र गे, उनका याद रखो कौन कौन से है, और एक ये रैप सिद्धांत याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है। इसमें ये वह पूरा है, दे दवात आधा है, तो ये बोला जाएगा द्वे, वह की आवाज आएगी, सीधा वह नहीं, वह नहीं, द्वे, दे बोला नहीं जाएगा। ये ऐसा है, दे आधा वह, फिर नाक से बोलेंगे, फिर दे आधा, फिर वह, यूं है ये। तो द्व, फिर नाक पर आ जाओ, द्वंद्व, ये दव नहीं है, अब ये दव है, अब ये दव है, दव, अब ये है द्व, तो द्वंद्व। समझाई बात? कई बच्चे क्या सोचते हैं कि शुद्ध लिखो, द्वंद्व लिखना नहीं आता तो क्या करते हैं, यार इस पैर में था, यार ऐसे पैर में था, सोचते नहीं कि क्या लगा रहा है, तो यूं लगा देता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के देखा है कॉपी में, और कहीं यार इसके था, किसके था, हाँ इसकी था, इसके नहीं था, है ना, यूं करते रहते। इसको बोलते नहीं है, इसको बोलेंगे तो गलती का पता ही लगेगा ना, बोलते नहीं है, लिखेंगे कुछ बोलेंगे कुछ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, लिखते ये दिमाग में, और यहां दूध लिख दिया, तो यार जब सुन में लिखोगे तो गलती होगी ना। हिंदी में गलतियां नहीं होती, तू कर रहा है नालायक, तेरा दिमाग कुछ बोल रहा है, हाथ कहीं चल रहा है, ये तालमेल सेट करे, हिंदी में गलतियां नहीं होती। तो यहां इसको द्वंद्व बोल जाएंगे। ये क्या है, ये है दे आधा और घे घड़ी, और फिर ने आधा और दे, ये हो गया दुगंध, दुगंध बोला ही नहीं जा रहा मेरे से, तो क्या है ये, दुगंध 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 बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन अपने आराम से बोलते द्वंद्व। वाह वाह बेटे, मौज कर दी। अब आते हैं बात शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें, इसको अभी बता रहा हूं, पहले थोड़ा और बात करते हैं वर्ण विश्लेषण की, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। भारती, इसमें कितने अक्षर हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। भय में आ जुड़ा है, फिर रे में ए जुड़ा है, फिर तय में ई जुड़ा है। अगर भारत होता तो यहां ए मानते, समझ में आ रही ना इतनी बातें। तो अब यहां रे के साथ ए है, ए नहीं होता तो रे ऊपर आता, समझ में आ रही बात है।
कोई कहे कि इसका विश्लेषण करो, और पेपर में ऐसे आते हैं, पेपर में आते हैं। मैंने आपको बताया था लक्षिता, ये बीएड में आया हुआ शब्द है बहुत साल पहले। लक्षिता का सही विश्लेषण क्या हुआ? एक में दे रखा था ल आधा प्लस में ए, फिर दे रखा था क्ष आधा प्लस में छोटी ई, फिर दे रखा था तय आधा प्लस में आ, यूं दे रखा था। और ब में दे रखा था ल आधा प्लस में ए और ई, फिर दे रखा था क्ष आधा और तय आधा और आ। तो वो दो टीचर तर्क वितर्क कर रहे थे कि कौन सा करके आए, तो वो बोला कि मैं तो ये करके आया हूँ, ल आधा और ए, फिर क्ष आधा और ई, तय आधा और आ। तो मैडम ने दूसरी जो साथ देख रहे थे उन्होंने कहा कि सर आपका तो गलत हो गया, मैं तो ये करके आई, ये सही है। बोला कैसे? कि सर आपने गौर नहीं किया, ये जो क्ष है ना इसकी मात्रा इधर से है, तो ये ई पहले आएगी, इधर से नहीं है। वो अपने तर्क दे रहे हैं बिना नॉलेज के, तो ऐसे ही होगा ना, घास काटेंगे। तो आप समझ गए, यहाँ इसके भी टुकड़े करेंगे। ये होगा क आधा प्लस में शह षटकोण आधा, फिर ई जोड़ना, फिर इसको पूरा करती है। समझ आई बात है? तो इस तरह से आपको हर एक अक्षर का और उसका पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ द्विगु समास, द्विगु करो फटाक से बोलो। दे आधा, एक बात एक सुनो इधर, ये मात्रा दी की नहीं है, वे की है ये। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी बताया था कि जो आधा दिखता है वो पूरा होता है और पूरा दिखता है वो आधा होता है। तो यहां आपको पूरा क्या दिख रहा है? दे द्वात साफ लिखूं क्या? अब देखो दे आधा और वे, तो यहां वे आधा है या दे आधा है? तो वे पूरा है। अब पूरा किससे होते हैं? ए आ ई उ उन्हीं से तो होते हैं ना। तो फिर ये ई की मात्रा इसकी है, वे की, तो ये है दे आधा और विगु है, विगु। अब इसको पढ़ो, दे से शुरुआत करो, पढ़ो विगु, द्विगु, द्विगु, द्विगु। अब ये है दविगु, दविगु समास थोड़ी होता है, दे की आवाज नहीं आती, ये हो गया द्विगु। समझ आई बात? तो इसको करोगे तो क्या करोगे? दे आधा प्लस में ई है, क्या आधा है तो उसके आगे ए आ ई कुछ नहीं है, सीधा ही वे लिखो, वे और वे आधा प्लस में ई है इसके साथ, और फिर गे आधा है प्लस में छोटा ऊ है। समझ में आई बात? और कई बार यूं भी आ जाता है, कोई शब्द लंबा सा देता है कर्तव्य और पूछता है इनमें से इस शब्द में कितने वर्ण हैं? 6 5 4 3 2। अक्षर तो इसमें 2 मानेंगे। समझ आ रही के बात है? अब शब्दकोश में शब्द ढूंढना सीखते हैं। शब्दकोश में, डिक्शनरी में जब शब्द ढूंढते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, वो वाली बात नोट करो। पहली बात तो ये है, आपको कोई कहे शप्पा, इसका क्या मतलब है, तो अपने क्या करेंगे? डिक्शनरी में ढूंढेंगे। क्या करेंगे? आपको नींद आ रही है, बोलते नहीं आप, पता नहीं क्या चक्कर, कोई नहीं बोलता, और मुझे फिर बेचैनी सी होती है। मैं दूसरी तरीके से पढ़ाने वाला आदमी हूँ, और मुझे ऐसे ना ये गुमसुम सी क्लास है ना, फिर मेरा मोरल डाउन हो जाता है। आप बोला करो जितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो हाथ पर कर दो, नहीं आ रहा। कोई आपको कहे शप्पा का क्या मतलब होता है, तो हम क्या करेंगे? मॉडर्न जमाने को छोड़ो, मोबाइल को एक बार, ठीक है ना, आप क्या करेंगे? शब्दकोश ढूंढेंगे, शब्दकोश डिक्शनरी लेकर आएंगे। एक बार मॉडर्न जमाने को छोड़ो, शब्दकोश लाएंगे। अब शब्दकोश एक बहुत बड़ी किताब होती है जिसमें लाखों शब्द होते हैं, इतनी बड़ी किताब होती है। समझ आई बात? आप यहाँ देखोगे तो आप क्या करोगे? क्षेत्रज्ञ लास्ट में चले जाते हो, लास्ट वाले पेज पर, ओ वहाँ ढूंढते हो छप्पा, यार है नहीं, कहाँ से डिक्शनरी लाया है तू? ये दूसरे राइटर की ला, इसमें है ही नहीं। और ये मिलेगा कहाँ? ये लास्ट में नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा शुरुआत में। और कैसे, उनको समझने के लिए मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उनको दिमाग में बिठा लेना। छप्पा शायद धरती को बोलते नहीं, रात को बोलते हैं, रात को। और हाँ, अब देखो आप, सबसे पहले हम डिक्शनरी खोलते हैं
तो पहला जो पेज है, पहले ही पेज से आप तो मोटी सी बात तो ये मानो कि वर्णों को देखकर ही तो पहचानते हैं ना। पहले अंग्रेजी को लो, आपको कोई कहे APPLE, ठीक है, एक आ जाए OX ओक्स, एक आ जाए बॉक्स, ठीक है, एक आ जाए फैन, तो आपको कोई कहे कि इसमें पहले कौन सा आएगा, तो एप्पल ही आएगा। कोई कहे लास्ट में कौन सा आएगा, ओ लास्ट में नहीं आता क्या, AOBF, समझ गए। कोई कहे तीसरे क्रम पर कौन सा आएगा, ये करेंगे ना, यही तो करें, यही तो तरीका है, वर्ण देखेंगे। अब यूं आ जाए एप्पल ASS ASK ANSWERE आंसर। अब कोई पूछे कि अब बताओ तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो हम क्या करेंगे, ए, ये तो एक ही पेज पर मिलेगा। अब आगे आएंगे, ये P है, ये S है, ये S है, तो S से पहले तो क्या आ जाएगा, P पहले आएगा या S है, P पहले आएगा। फिर यहाँ N दे रखा है, N पहले आएगा या P, तो ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पर और ये आ गया सेकंड नंबर। अब S इसमें है, S इसमें है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलो, आगे चलो, आगे जो मिल रहे हैं ना उसके आगे चलो। यहाँ S है, यहाँ K है, तो ये आ गया थर्ड नंबर, S से K पहले आता है और ये आ गया फोर्थ नंबर पर। कोई पूछे इन शब्दों में आखिर में कौन सा मिलेगा, तो हम ये देख लें। तो एक एक अक्षर का विश्लेषण करते हैं ना, तभी तो पता चलता है। यही प्रक्रिया हिंदी में अपनानी है, जो भी शब्द लिखा है उसका विश्लेषण करना सीख लो जल्दी जल्दी, और इतना अभ्यास कर लो कि फिर विश्लेषण करना ना पड़े, उसको देखते ही पता लग जाएगा, हाँ इसमें क्या पहले फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना। इतना अभ्यास कर लो, आधा घंटा लगेगा, समझ में आ रही बात। अब अपने चलते हैं, बात हिंदी की करते हैं। अंग्रेजी में तो आपने क्या सीखा, ABCD को देख लो, और सारे ए के हैं, सारे P के हैं, तो अगला देखो, और वो भी सारे एक जैसे हैं, तो अगला देखो, वो भी सारे एक जैसे, तो ऐसे ही हिंदी में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में तो क्या है, एक ही क्रम है, ABCDEFGH, समझ गए। वहाँ स्वर और व्यंजन अलग अलग नहीं है, तो उनको तो आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो तो क्रमवाइज चलते हैं। हिंदी में बहुत लफड़े हैं। एक तो वर्णों को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले स्वर आएंगे या व्यंजन, पहली समस्या। फिर इसमें वर्णों की संख्या ज़्यादा है, फिर समस्या एक संयुक्त अक्षर बहुत है, क्षेत्र रह गया, फिर ये रैप सिद्धांत कभी ऊपर आ गया, कभी पैर में आ गया, कई लफड़े हैं। द्वितीय वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, अब संयुक्त वर्ण, ये समस्या बहुत होती है। तो हिंदी में शब्दकोश ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान कर रहे हैं अभी, आसानी है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप आओ, वर्णों के क्रम से ही तो ढूंढते हैं ना, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले तो आप स्वर आएंगे, पहला नियम तो ये है, पहले स्वर आएंगे, और स्वर आएंगे उसके बाद में, मैं यूँ करता हूँ, बाद में आएंगे व्यंजन, फिर व्यंजन शुरू हो जाएंगे, पहले स्वर सारे खत्म होंगे। पहले आपको ए के मिलेंगे, ए के सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, फिर आपको आ के मिलेंगे, आ के सारे खत्म हो जाएंगे, फिर आपको ई के मिलेंगे, ई के खत्म हो जाएंगे, फिर बड़ी ई के मिलेंगे, फिर ऊ के, फिर बड़े ऊ के। यहाँ ध्यान देना, यहाँ री सी हो रहता है, समझाई बात, इसका क्रम भूल मत जाना। फिर ए के मिलेंगे, फिर आई के मिलेंगे, ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। देखते जाओ थोड़ी देर और। फिर आएगा ओ के सारे खत्म हो जाएंगे तो औ, और औ के बाद ये आता है ना, यहां से बिठा लो दिमाग में, ये सबसे पहले आएगा, बस ये दिमाग में बिठाने वाली बात। यानी पहले अनुस्वार आएगा, पहले क्या आएगा, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं, जो बोर्ड पर नहीं दिख रहा मैं बोलूंगा तो आइडिया लगा लेना, ठीक है। तो बिंदी यानी अनुस्वार क्या आएगा, पहले आएगा। इसी के साथ एक बात और दिमाग में रख लो, पहले बिंदी वाले आएंगे और फिर आएंगे चंद्र बिंदु वाले, फिर वो अक्षर आएगा। अगर आपको यहां देखना है, अब बताओ आप, अंगना, अंक, अक्षर, इन तीनों में से बताओ पहले कौन सा मिलेगा। पहले मिलेगा अंक, और फिर अंगना, और फिर अक्षर। ये तो ध्यान में आई बात। मोटी सी बात अभी क्या सीखी, पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन, ये तो बड़ी बात है।
फिर स्वर में भी पहले क्या आएंगे, अनुस्वार, फिर अनुनासिक, और फिर वो अक्षर आएगा, वो इसके बाद। अगर कोई एक दो है ना, कोई विसर्ग वाले कम ही शब्द है हिंदी में, वो इसके बाद आ जाएंगे, फिर वो अक्षर आएगा। ठीक, याद रखना इस बात को। अब बात आती है कि आ गया ए के सारे खत्म हो गए, फिर किसके आएंगे बेटा, ए के बाद किसके आएंगे, आके नहीं आएंगे, आके नहीं आएंगे, इसके आएंगे, और फिर आएंगे इसके, और फिर आके आएंगे। अभी बताया मैंने, पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर वो अक्षर आएगा। समझ में आ रही बात है? अगर आपको कोई कहे आंचल, और ये कहे आंख, और ये कहे आग, तो आएंगे तो ये एक ही पेज पर है, यानी एक साथ ही आएंगे। इनमें पहले कौन सा आएगा, एक मिनट, यहाँ कोई और कोई शब्द रखो, तो अंत्र, हाँ मिल गया। अब देख लो यहाँ पर अंत्र, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अंत्र ही आएगा, फिर आएगा आंख, फिर आएगा आग। आगे वाले को नहीं देखेंगे, पहले तो इसी से डिक्लेयर करेंगे। समझे बात? ये एक जैसा है, सभी पर बिंदु बिंदु बिंदु, तो आगे वाला देखेंगे। अच्छा, अंत्र जैसे आंख, इस तरह के खत्म हो जाएं सारे, फिर किसके आएंगे, उस अक्षर के आके, और आके सारे खत्म हो जाए तो किसके आएंगे, ई के नहीं आएंगे, ई के ऊपर बिंदी ये छोटी, ये इंजन पहले आएगा, इंजन है, समझ आई क्या, और इधर बाद में आएगा। ये तो दिमाग में अलग से रख लो कि पहले बिंदु, फिर चंद्र बिंदु, फिर अक्षर। लो, एक नियम ऐसे बन गया। समझ आ रही क्या, नहीं आ रही? पहले बिंदु, फिर चंद्र बिंदु, फिर वो अक्षर आएगा। अब इंजन और इधर में से पहले कौन सा आएगा, इंजन, फिर आएगा इधर, और कोई चंद्र बिंदु का है तो वो इसके बाद आ जाएगा, फिर ई के आएंगे, ई के सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे ई के, फिर बड़ी ई के, बड़ी ई के नहीं, बड़ी ई ने भी पहले, ये दोबारा से बोलो, पहले स्वर फिर व्यंजन, मोटा सा नियम है, पहले स्वर आएंगे, और स्वरों में भी पहले क्या आएगा, अनुस्वार, अनुनासिक, और फिर वो अक्षर, और वो क्रम से चलेंगे। बस इतनी सी बात है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, यूं करते करते और अपने मान लो आगे इस पर आ गए ओ, तो ये पहले आएगा ओंकार, पहले ये आएगा, पल्ले पड़ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर आएगा ओम। इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, बिंदु वाला, और फिर ये ओ के सारे आ जाएंगे, फिर किसके आएंगे, औ के, और औ में भी पहले बिंदी वाला। समझ आ रही बात है? एक और बताता हूं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आती है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी पहले उस पर मात्रा लगी हुई है तो वो चंद्र बिंदु नहीं लगता, बिंदु ही लगता है, होता वो चंद्र बिंदु है, ऑलरेडी पहले मात्रा है। तो जैसे मान लो आ गया नींद, तो यहां अगर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु यूं नहीं लगेगा, बिंदु ही लगाते, ऑलरेडी मात्रा है तब तो। ठीक है, ये अलग बात थी, याद रखना। ओ के सारे खत्म हो जाएंगे, पहले बिंदु, फिर चंद्र बिंदु, फिर ओ, ओ के सारे खत्म हो जाए, किसके आएंगे, औ में भी पहले कौन से आएंगे, है ना, चंद्र बिंदु नहीं दिखाई देगी यहां क्योंकि ऑलरेडी मात्रा है। ठीक है, इसके बाद किसके आएंगे बेटा, अरे व्यंजन, स्वर खत्म हो गए तो व्यंजन आएंगे ना, अब कै की शुरुआत होगी, समझ गए? लेकिन नहीं 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 नहीं, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर कै आएगा। अब मुझे बताओ, कै के सारे खत्म हो जाएंगे तो किसके आएंगे, हो गलती हो गई, कै के बाद का के आएंगे, का में भी पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर का के आएंगे, और का के सारे खत्म हो जाएंगे तो की के नहीं आएंगे, पहले इसके आएंगे किंकर, किंकर आएगा पहले, किंकर ऊपर बिंदी वाला, फिर की के आएंगे किताब, फिर किताब आएगा। कभी सोच लो सर कै के आने के बाद ख के, अरे नहीं यार कै के बहुत पड़े हैं, का के, की के, किताब को कहां देखोगे, किंकर को कहां देखोगे, कै के बाद ख शुरू कर दिया तो किंकर कहां देखोगे, तो कै के बाद का के बाद की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कंग पहले आएगा। मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो, अरे बिंदु वाला पहले आएगा। समझ आई बात? आगे क्या लंगोटा बोलूं, हो गया पूरा। अब रहेगी बात, अब देख सर कहां आएंगे। अब सुनो,
बहुत ही बढ़िया बात पूछ ली, नहीं तो मैं जाने वाला था। बढ़िया बात पूछ ली। हम पूछते हैं ना तो सीखते बहुत है। आधे अक्षर वाले कहेंगे, इसको अलग से दिमाग में रखो। अरे बोलो मत यार, आपकी तो गई बात ऊपर से, पक्का ही है, आप तो नहीं ढूंढ पाओगे शब्दकोश में शब्द। बीच में बोला मत करो। अगर आपको आता भी है ना तो भी सीख लो यार, आपको तो बोलना ही नहीं पड़ा। गलत मेरा खराब हो रहा है ना, आप सुन लो, दोहराई हो रही है। ये भी कितनी बढ़िया बात है। वरना होता क्या है, हमें ही पढ़ना होता है, हमें याद करना होता है, हमें दोहराई करनी होती है। और यहाँ मेरे वाले जो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ वो कहते हैं गुरुजी आपने हमारे एक काम तो अपने कंधे पर ले लिया। कौन सा? कि दोहराई आप ही करवाते हो। तो मैं तो दोहराई करवा रहा हूँ ना, आपको तो कुछ लग ही नहीं रहा। हाँ, रिविजन हो रही है। अब देखो आधे अक्षर की बात करते हैं, इसको दिमाग में अलग से बिठाओ। जब किसी अक्षर के, मान लो क है, मान लो ख है, मान लो ग, उसके सारे खत्म हो जाएंगे, बिंदु वाले, चंद्र बिंदु वाले, उस अक्षर के और उसके आ के, उसकी ई के, उसके आ के सारे खत्म हो जाएंगे, तब उस अक्षर के आधे आएंगे। जैसे देखो मैं 4 शब्द लिख रहा हूं, एक साथ में उदाहरण भी हो जाएगा। मैं टॉपिक पूरा कराने के बाद एक टेस्ट लेता हूं, बोर्ड पर ले लेता हूं, 1-2 प्रश्न दे करके पता लग जाता है कि क्या होता है। तो यहां मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा, ऐसे कोई प्रश्न आ गया। ठीक है, यहां सबसे पहले वो देगा कक्षा, बे में दे देगा वो कंगन, यहां दे देगा वो कांपना, यहां दे देगा वो क्लांत। अब मुझे बताओ, सभी को करना है अपने को, तो सभी को पहले मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? कंगन। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। दूसरे नंबर पर ये का है, कै के ऊपर नहीं है, ये कै के सारे खत्म हो जाएंगे ना। यही तो मैं देखना चाह रहा था, कितना पल्ले पड़ा आपके। या आपने क्या देखा? आपने ये देखा और ये देखा और गोला काला करके आओगे यूं, बे 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 बे। आप गोला काला नहीं कर रहे, भविष्य काला कर रहे हो। मैंने कहा था वो अक्षर पूरा आएगा, उसके बाद में आएंगे वो। ये का है, का। यूं तो आप यूं कहते हो, यहां अगर मैं यूं ना हंस है ना, तो आप कह दोगे ये बिंदु पहले, चंद्र बिंदु बाद में। यूं नहीं देखे, ये है पर लगा हुआ है, नालायक है पहले आ जाएगा, उसके बाद तो सारे आएंगे, कै खे गे गे, है तो बहुत बाद में आएगा। पर ये देख लिया जल्दबाजी में। कंपटीशन सावधानी का खेल है। अब मैं आपको बाकी का जो अभ्यास है, बहुत सारी बातें बता दी, इसमें कुछ नहीं छोड़ा मैंने। संयुक्त अक्षर जो है वो यहां देख सकते हैं आप। जैसे मान लो आ गया, जैसे बात मान लो क्षमा, तो ये बहुत बाद में आएगा। पहले आएगा कंगन, फिर आएगा कक्षा, फिर का भी आएगा कांपना, क्योंकि ये तो कह के सारे खत्म हो जाए तब आएगा ये आधा कह। ये आधा कह प्लस में 6 षटकोण, वो समझ गए क्या? तो आधा कह तो सारे आएंगे, कह का की कू कू के कई को कऊ। पहले दिए गए शब्दों के विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे यहाँ किया गया है कंगन का, कक्षा का, कांपना का, क्लांत का और क्षमा का। गौर से देख लें, ठीक है ना। प्रत्येक अक्षर का किस प्रकार से विश्लेषण किया हुआ है, कौन से शब्द में कितने कितने अक्षर हैं और कैसे जुड़े हैं। अब इनके आधार पर अगर प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम में देखेंगे तो पहले तो क्या है सभी में, यहाँ तो पता नहीं चल रहा। अब आगे चलेंगे तो पहले में अंग, तो ये पहले आएगा, फिर अ आएगा, अनुस्वार पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर आ के आ जाएंगे। और लय और श इन दोनों में पहले ले आएगा, फिर श आएगा। इसी में यहाँ क्रम निश्चित हो गया। अगर यहाँ भी 2 अक्षर बराबर होते तो आगे देखते। इस प्रकार निर्धारण करते हैं, ठीक है। समझ आई बात? सारे अक्षर बता दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने तो। अब चिंतन मनन करना है, घर पर 5 मिनट आप अपने आप के लिए दे देना, 5 मिनट अपने आप के लिए दे देना। फिर मैं प्रश्न बनाऊंगा वर्ण विश्लेषण का और एक शब्दकोश में शब्द ढूंढने का एक पेपर बनाऊंगा। जैसे ही मेरा टॉपिक शुरू होता है मैं वो एक पेपर बनाता हूं और उसकी तैयारी थोड़ा सा देख लेना, और बाद में जो बच्ची कुछ बातें हैं उस पेपर के बहाने बता देंगे। बोलो भारत माता की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।